होरोस्कोप में कुंडली में कैसे हम देखें कि कौन सा ग्रह एफ्लिक्टेड है, उसके क्या नियम हैं, उसके क्या सूत्र हमें समझने चाहिए। आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। कुछ सूत्र और स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो कर कर पता लग जाएगा कि आपके होरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट एफ्लिक्टेड है और नेगेटिव प्रभाव में आया हुआ है या जिसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि आपके पास हमेशा अपने पास पेन और नोटबुक रखें, जिससे मैं जो आपको पॉइंट बताऊं वो आप अच्छे प्रकार से सुनकर उसको नोट कर पाए। देखिए, एफ्लिक्शन से हमारा अभिप्राय यह होता है कि कोई प्लैनेट पॉजिटिव कार्य करने के बाद ना कर वो हमारे लिए नेगेटिव कार्य करता है, तो इसको समझा जाता है कि वह ग्रह हमारे हॉरोस्कोप में एफ्लिक्टेड है या पाप प्रभाव में आया हुआ है। तो उसके क्या सूत्र है, उसके क्या नियम है, कैसे जाने, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 लिखिए। अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का अस्त हो या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्ट हो, तब वह प्लैनेट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव कार्य करेगा। नंबर 2, अगर वह प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जिसका विचार कर रहे हो, 9 के 9 प्लैनेट देखिए, आप किसी को भी इस सूत्र से देख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं स्टेप को फॉलो कर आप देख सकते हो। नंबर 1 पर कि प्लैनेट अस्त नहीं होना चाहिए, कंबस्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, नीच राशि में ना बैठा हो। अगर नीच राशि में बैठा हो और नीच भंग ना हो रहा हो, तब भी वह अफ्लिक्टेड माना जाएगा। तो यह जरूर देखना है, अगर प्लैनेट नीच भंग होगा फिर हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। अगर वो उसका नीच भंग नहीं होता तब वो माना जाएगा कि वो हमारे लिए नेगेटिव कार्य करेगा। नंबर 3, अगर ग्रह लगन से 6, 8 और 12वें भाव में बैठा हो। चौथा पॉइंट लिखिए, जो भी प्लैनेट का विचार कर रहे हो, अगर वह मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो। मैलेफिक प्लैनेट जैसे हमारे जो नेचुरल मैलेफिक है वो सन, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु को बोला जाता है, और जो पाप चंद्रमा को भी मैलेफिक बोला जाता है। और मरकरी को देखना होता है कि वो किसकी युति और किसके प्रभाव में बैठा हो, उसको वैसा लिया जाता है। तो अगर कोई जिस भी प्लैनेट का विचार कर रहे हो, अगर वो प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट के साथ होगा तो वह भी नेगेटिव कार्य करेगा। 5th स्टेप पे लिखिए, पाप कत्री में अगर प्लैनेट होगा। पाप कत्री मतलब जिस प्लैनेट को आप देख रहे हो उसके अगले भाव में मैलेफिक प्लैनेट हो, उसके पिछले भाव में भी मैलेफिक प्लैनेट हो, या डिग्री वाइज उसके आगे, अगर एक ही घर में बैठे हैं तो उसके आगे 3 प्लैनेट बैठे हैं एक ही घर में, और जिस प्लैनेट का विचार कर रहे हो उसके आगे जो प्लैनेट है वो भी मैलेफिक है डिग्री वाइज, और पीछे जो उसको फॉलो कर रहा है अगर वो भी मैलेफिक होगा वो भी पाप कत्री माना जाएगा। तो जिस भी प्लैनेट का विचार कर रहे हो उस पर पाप और मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव आपको देखना है। अगर वह पड़ेगा तब वह नेगेटिव और एफ्लिक्टेड माना जाएगा। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट लिखिए, अगर कोई भी ग्रह कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी, कुंडली के 8म भाव के स्वामी, कुंडली के 12वें भाव के स्वामी के साथ होगा, तब भी वह एफ्लिक्टेड माना जाएगा और आपके लिए नेगेटिव कार्य करेगा। अगला पॉइंट लिखिए, अगर कोई भी ग्रह नवांशा में जाकर नीच राशि में बैठ जाएगा,
नीच साइन में बैठ जाएगा, डेबिलिटेड साइन में बैठ जाएगा, वह भी आपको एफिलिक्टेड मानना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखिए, अगर वह एनिमिकल साइन में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तब भी वह एफिलिक्टेड माना जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, अगर कोई भी ग्रह उच्च का हो लेकिन रेट्रो हो उसी के साथ, तब भी वह एफिलिक्टेड माना जाएगा। वह उस प्रकार से कार्य नहीं करेगा जिस प्रकार से उसको कार्य करना चाहिए। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको बड़ी ईजिली से पता लग जाएगा कि कुंडली में, हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट एफिलिक्टेड है और कौन सा ग्रह हमारे लिए नेगेटिव काम कर रहा है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।